हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे और सीखेंगे कि आप बेसिक से लेके एडवांस तक फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है वॉच लिस्ट, जिसमें हम जानेंगे कि गोल्ड क्या होता है, सिल्वर क्या होता है, क्रूड ऑयल क्या होता है, मेजर पेयर कौन सी होती है, माइनर पेयर कौन सी होती है। फिर उसके बाद हम बात करने वाले बेसिक्स वर्ड के बारे में, जिसमें हमारा आ गया पेप्स, लॉट साइज, लेवरेज और लॉन्ग एंड शॉर्ट। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इवेंट्स के बारे में, यानी कि न्यूज़ के बारे में। देखो, इंडियन मार्केट के कंपैरिजन में फॉरेक्स मार्केट में बहुत ज़्यादा इवेंट्स रहते हैं। तो आपको न्यूज़ के टाइमिंग्स और कौन कौन से मेजर इवेंट्स रहते हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे ब्रोकर अकाउंट के बारे में, कि आपके लिए कौन सा ब्रोकर ट्रस्टवर्दी है और कौन सा ब्रोकर मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, तो उसके बारे में हम डिटेल वाइज बात करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें हम कवर करेंगे अकाउंट साइज के बारे में, इवेंट्स के बारे में, नो आई सेल के बारे में, ओवर ट्रेडिंग के बारे में। तो फिर उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, वो है एग्जीक्यूशन पे, जिसमें हम जानेंगे ब्रोकर यूज़ के बारे में कि आप कैसे ब्रोकर वगैरह यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद हम जानेंगे PNL टूल्स के बारे में, और उसके बाद लास्ट में हम जानेंगे चार्ट रीड के बारे में कि आप चार्ट कैसे रीड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम कवर करने वाले हैं हमारे फॉरेक्स कोर्स में। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और इस वीडियो के एंड तक बने रहना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे लैपटॉप पे, जहाँ पे हम जानेंगे वॉच लिस्ट के बारे में। तो ये हमने अभी खोला है एक्सनेस का वेब टर्मिनल, ठीक है। और यहाँ पे हम चले जाते हैं सबसे पहले गोल्ड में। तो आप लोगों को पता ना हो एक्सनेस क्या है, तो वो एक फॉरेक्स ब्रोकर है, यानी कि एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। उसके बारे में एक डिटेलिंग वीडियो मैंने मेरे यूट्यूब पे बना रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, फॉरेक्स कोर्स पार्ट 1 के नाम से, ठीक है। तो वो बाद में आप चेक कर लेना। पहले हम सीखते हैं वॉच लिस्ट के बारे में। तो सबसे पहले जैसे हम ये एक्सनेस में गए, हमने हमारा अकाउंट लॉगिन किया, दैन उसके बाद हम चले आते हैं यहाँ पे सर्च के ऑप्शन में। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं गोल्ड, ये आ गया गोल्ड। तो इसमें देखो गोल्ड में बहुत सारे गोल्ड आपको दिख रहे होंगे, तो हमें मोस्ट ऑफली ट्रेड करना है कि गोल्ड में XAU USD में, ये वाले में, ठीक है। जो आपको दिख रहा होगा गोल्ड वर्सेस US डॉलर, तो हमें इसी में ट्रेड करना है, क्योंकि बाकियों में वॉल्यूम बिल्कुल ना के बराबर रहता है, दैट्स वाई रीज़न। अब हम चले जाते हैं हमारे इस पे मेजर पेयर्स पे। तो आपको सिंपली यहाँ पे चले जाना है, फेवरेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा होगा मेजर्स। तो मेजर्स पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको सारे मेजर्स पेयर जो होगी फॉरेक्स की, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। अपना AUD USD हो गया, यूरो USD हो गया, फिर अपना USD CHF, USD CAD, तो सारी मेजर पेयर्स जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगी। तो मेजर पेयर में होता क्या है कि नॉर्मल जो पेयर्स रहती है ना बाकी कि उसके कंपैरिजन में ज़्यादा वॉल्यूम रहता है, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहती है, स्पेयर चार्जेस कम रहते हैं, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। और अब हम बात करते हैं माइनर पेयर्स के बारे में। तो सिंपली आपको यहाँ पे माइनर्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये सारी आ गई माइनर पेयर्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हो बहुत सारी है। और अब इसके बाद आती है एक और इससे भी छोटी पेयर्स आती है, जिसे हम कहेंगे अपना एग्जोटिक। तो यहाँ पे आपको एग्जोटिक पेयर्स भी देखने को मिल जाएगी। एग्जोटिक मतलब पेयर्स जो रहती है उसमें नॉर्मली लोग ट्रेड वगैरह नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें स्पेयर बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, क्योंकि उसमें वॉल्यूम होता ही नहीं, ना के बराबर होता है। दैट्स वाई रीज़न वहाँ पे ट्रेड बहुत रेयरली शायद ही कोई करता होगा, मैंने तो कभी नहीं किया, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑयल के बारे में, जो आपको पता होना चाहिए, क्रूड ऑयल। तो ऑयल दो तरीके के होते हैं, मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ, एक सेकंड। तो देखो UK ऑयल, एक दो ऑयल रहते हैं, एक होता है UK ऑयल और एक होता है US ऑयल। तो UK ऑयल में वॉल्यूम बहुत कम रहता है, मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ US ऑयल में। UK ऑयल में मैंने एक आध बार ट्रेड किया होगा शायद ही, मतलब ऐसे ही, बट मोस्ट ऑफली मैं ट्रेड वगैरह करता हूँ US ऑयल में, जो मैं टेलीग्राम वगैरह में भी सिग्नल वगैरह देते हैं हम, तो हम US ऑयल वगैरह के देते हैं। तो US ऑयल में अच्छा खासा डेली मार्केट मूवमेंट रहता है, तो आप वहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हो। अभी मैं आपको डेमो के लिए ना एक ट्रेड प्लेस करके दिखाता हूँ, रुको। XAU USD, राइट, ओके, ये आ गए गोल्ड पे। तो आपको बस सिंपली यहाँ पे वॉल्यूम में आपको लॉट सिलेक्ट कर लेना है अपना, आपको जो रखना है वो।
उसके बारे में आगे बात करेंगे कि कितने कैपिटल पे कितना रखना है, हम आगे सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिख दिया वॉल्यूम। अगर आपको बाय करना है गोल्ड यहाँ से, तो आपको यहाँ पे बाय पे ऐसे प्लेस करना है जस्ट, ठीक है। कन्फर्म पे क्लिक करोगे, आपका बाइंग ऑर्डर प्लेस हो गया। देखो अभी हमारा प्रॉफिट भी रनिंग चालू हो गया, 0.50 का हमारा सेंट का प्रॉफिट भी चल रहा है। तो इसी तरीके से आप बाय कर सकते हो। और सेम इसी तरीके से यहाँ पे आप जैसे हम सेल सिलेक्ट करेंगे तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो हमने बाय में ये ट्रेड रनिंग लिया है, मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ पोजीशन को। ओके, तो ये हमने क्लोज कर दी पोजीशन, ऐसे ही ली थी मैंने आपको बस दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये थी हमारी वॉच लिस्ट, और बाकी की चीज़ें हम एक्सनेस के बारे में आगे सीखेंगे, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे, जो है बेसिक वर्ड्स। और इसमें हम सबसे पहले जानेंगे पिप्स के बारे में, कि पिप्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मैं अभी ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ मेरे लैपटॉप पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको पता नहीं ट्रेडिंग व्यू क्या है, तो ट्रेडिंग व्यू एक वेबसाइट है जहाँ पे आप शेयर, स्टॉक्स हो गए, जो करेंसी पेयर्स, क्रिप्टो वगैरह, उसके चार्ट्स को देख सकते हो और उसे एनालिसिस करके आप अपने हिसाब से मतलब ट्रेड वगैरह प्लेस कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे इंडिकेटर्स के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू पे सबसे पहले हमने यहाँ पे गोल्ड का चार्ट ओपन कर लिया है 5 मिनट का टाइम फ्रेम में, ऊपर आप देख सकते हो। तो पिप्स को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज अभी गोल्ड का प्राइस चल रहा है 2898 समथिंग, ठीक है। तो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में कहूँ तो हम मान के चलते हैं कि गोल्ड का प्राइस चल रहा है 2900 का। तो जब गोल्ड का प्राइस ऊपर की तरफ 2900 से 2910 तक जाएगा तो होगा 100 पिप का बाइंग साइड मूवमेंट, ठीक है। और जब गोल्ड की प्राइस जो है वो 2900 से चली जाएगी 2890 तक, ठीक है, यानी कि 2800 समथिंग 90 तक जाएगी, तो उसे कहेंगे हम सेल साइड 100 पिप्स का मूवमेंट। तो इसे कहते हैं मूवमेंट पिप्स का। तो अगर इसको एक और दूसरी तरीके से समझे, तो जब गोल्ड का प्राइस $1 मूव करता है तो उसे कहते हैं 10 पिप का मूवमेंट। यानी कि सपोज गोल्ड का प्राइस 2900 से 2901 पे जाएगा तो उसे कहेगा 10 पिप का बाइंग मूवमेंट। और वही गोल्ड का प्राइस 2900 से जब 2899 पे जाएगा तो उसे कहेंगे सेल साइड 10 पिप का मूवमेंट। अब काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम जब ट्रेड वगैरह प्लेस करते हैं तो पोजीशन हमारी बड़ी होती है और हमें पिप्स को कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, सिंपली आपने जो भी करेंसी पेयर है, जो भी गोल्ड, ऑयल, जिसमें भी आपने ट्रेड लिया है, उसका चार्ट ओपन कर लो। आपकी एंट्री, आपको एसएल वगैरह, टीपी वगैरह सब पता ही रहता है। यहाँ पे आपको एक स्केल का ऑप्शन मिलता है। देखो यहाँ पे एक स्केल है, आपको दिख रही होगी, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर ली। तो सपोज मैं यहाँ से शॉर्ट का अगर मेरे को पिप्स कैलकुलेट करने हैं तो मैं चला जाता हूँ सिंपली यहाँ पे, और एक सेकंड रुकना, ये हमने सिलेक्ट कर ली स्केल, और यहाँ से मुझे कैप्चर करने हैं यहाँ से यहाँ तक। तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितने पिप्स का मूवमेंट आया है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा है 1553 समथिंग। तो हमें क्या करना है कि ये जो लास्ट का डिजिट रहता है उसको हमें हटा देना है, और ये फर्स्ट के 3 डिजिट पे हमें फोकस करना है। तो ये जो मूवमेंट आया है टोटली, वो आया है 155 पिप्स का मूवमेंट सेल साइड का, ठीक है। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे भी बाई साइड भी चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने यहाँ से लेके यहाँ तक, तो देखो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 2129। तो हमें इसको जो लास्ट डिजिट है 9 को, उसको हटा देना है और हमें यहाँ इस पे फोकस करना है। तो ये हो गया हमारा 212 पिप्स का मूवमेंट बाई साइड का। तो आप इस तरीके से कोई भी करेंसी पेयर वगैरह में पिप्स को कैलकुलेट कर सकते हो। अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वगैरह है, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, ट्रेड वगैरह प्लेस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे, जो है लॉट साइज, ठीक है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा एक्सनेस पे। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे, जो है लॉट साइज। तो मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ मेरे लैपटॉप पे, ठीक है। तो अभी हमने ओपन कर लिया एक्सनेस। तो देखो नॉर्मली क्या होता है, फॉरेक्स में हम जो कोई भी ट्रेड प्लेस करते हैं, बाई साइड या सेल साइड, तो वो हम लॉट के हिसाब से करते हैं, लॉट्स के हिसाब से करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको लॉट सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा वॉल्यूम में। तो यहाँ पे देखो लॉट्स लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। तो अभी सिलेक्टेड है हमारा 0.01 लॉट। तो यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको ना चेंज भी कर सकता हूँ। देखो एक सेकंड, ये हो गया हमारा 10, इसको 0.10 कर सकते हैं हम यहाँ पे। इसको पूरा 1 का लोड भी हम यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसको 0.1 पे रखते हैं, क्योंकि मैं बस आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है।
अब 0.01 के लोड से मेरा लॉस कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, हम इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे पहले। तो देखो, अगर 0.01 के लोड से अगर मेरा 10 पिप्स का मूवमेंट आता है, अगर सपोज मैंने गोल्ड में बाय खरीदा और मैंने 10 पिप्स कैप्चर किए, तो 0.01 के लोड से मेरा प्रॉफिट होगा $1 का। और अगर मैंने 0.10 के लोड से अगर 10 पिप्स कैप्चर किए तो मेरा प्रॉफिट होगा $10 का। और अगर मैं 1 के लोड से 10 पिप्स को कैप्चर करता हूँ तो मेरा प्रॉफिट होगा $100 का। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें वर्क करती है गोल्ड में। एज अगर आप बाइंग खरीदो या सेलिंग खरीदो, अगर आपने सेल खरीदा तो उस हिसाब से होगा। बट इसमें कैच है, अगर आपने सपोज 1 के लोड से गोल्ड में बाई खरीदा और आपका भी प्रॉफिट चल रहा है 20-30 पिप्स का, यानी कि $200 से $300 समथिंग का, अचानक से वो ट्रेड 20-30 पिप माइनस चला जाता है प्लस से, तो सपोज उसके अल्टरनेट आपका लॉस भी इतना हो जाएगा। सपोज आप 20 पिप माइनस चल रहे हो 1 के लोड से, तो आपका $200 का लॉस चलेगा। तो लोड साइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको मैं एग्जांपल के लिए 0.01 यहाँ पे आपको मैं बाय करके दिखाता हूँ। रुको, ये मैंने बाय कर लिया। यहाँ पे हमारा बाइंग प्राइस कौन सा है, देखो यहाँ पे लिखा है 2905 हमारा बाइंग प्राइस है। ठीक है, और अभी करंट प्राइस चल रहा है 2905, वही सेम ही चल रहा है। तो जब ये प्राइस यहाँ से 2906 पे जाएगा तो मैंने कैप्चर किए बाई साइड 10 पिप्स, तो मेरा जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, $1 का होगा। और अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ 2904 पे, तो मेरा जो लॉस होगा वो भी $1 का होगा। ठीक है, सेम चीज़, आप ज़्यादा लोड साइज यहाँ पे सिलेक्ट करो, लॉस एंड प्रॉफिट आपका उस हिसाब से होगा। तो ये थे हमारे लोड्स। अब हम आ जाते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पे, जो है लेवरेज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ एक्सनेस पे। तो देखो यहाँ पे एक्सनेस पे मैंने सिलेक्ट कर रखा है 0.01 का लोड गोल्ड में। तो लोड्स क्या होते हैं, कितने पिप्स पे कितना लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, वो हमने पीछे जान लिया। ठीक है, अब लेवरेज की बात करें तो मेरा लेवरेज यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा होगा, मेरा लेवरेज मैंने सिलेक्ट कर रखा है 1:800 समथिंग का। ठीक है, तो 1:800 के लेवरेज में मुझे कितना मार्जिन चाहिए रहता है। मेरे अकाउंट में अगर 3.63 USD पड़ा है, यानी अकाउंट में 3-3.5-4 डॉलर पड़े हैं, तो मैं 0.01 का लोड से ट्रेड ले सकता हूँ, बाई या सेल साइड, 1:800 की लेवरेज यूज़ करके। मैक्सिमम मैं यहाँ पे शायद 27 तक कर सकता हूँ, 27 के मैं कर सकता हूँ, बट हम 25 सिलेक्ट करते हैं। ओके, हमने 0.25 सिलेक्ट कर लिया लोड। तो इसमें क्या होता है कि देखो, अगर मैंने सपोज़ यहाँ से बाय खरीदा तो 2907 की प्राइस चल रही है, मैंने यहाँ पे बाय पे मैं अगर ऑर्डर प्लेस करता हूँ, और अगर ये प्राइस चली गई यहाँ से 2911 पे, तो हमने कितने पिप्स कैप्चर किए, 40, जो हमने पीछे जाना। तो 40 पिप मैंने बाई साइड ट्रेड प्लेस करके कैप्चर किए। तो उससे क्या होगा कि मेरा $100 का प्रॉफिट हो जाएगा 0.25 के लोड से, और मेरा $100 का तो अकाउंट ही था, तो मैंने 100% रिटर्न गेन कर लिया। अब यही चीज़ अगर मेरे अपोजिट साइड हो गई और 40 पिप अगर माइनस चले गए, तो मेरा क्या होगा, अकाउंट वाइप आउट, यानी कि स्टॉप आउट हो जाएगा। तो नॉर्मली लोग मतलब ज़्यादा लेवरेज यूज़ करते हैं, आप लोगों को नहीं करनी है। आपको मोस्ट ऑफली गोल्ड में अगर आप ट्रेड कर रहे हो या किसी भी करेंसी पेयर में कर रहे हो, तो आपके अपने अकाउंट के 3 to 5% से ज़्यादा रिस्क नहीं लगाना है। अगर आपका अकाउंट 500 के अंदर है, अगर आपका अकाउंट बड़ा है, $5000 है, $10,000 है, तो आपको 1% या 2% ही रिस्क लगाना रहता है। तो पर्सनली मैं आपको बोलूँगा तो आपको $100 के अकाउंट में 0.1 का ही लगाना चाहिए, 0.1 का। देखो मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ अभी के लिए। अब ये हो गई हमारी लेवरेज, क्योंकि लेवरेज इतना कुछ खास टॉपिक है नहीं। एक्सनेस में लेवरेज का ऑप्शन आता है सेटिंग में, आप कितनी भी लेवरेज रख सकते हो, अनलिमिटेड तक का ऑप्शन है, सारे ब्रोकर्स में रहता है। बट लेवरेज आप मोस्ट ऑफ यूज़ करो 1:200, 1:400 मैक्स, दैट्स इट। और ये हो गया हमारा लेवरेज। अब हम आ जाते हैं हमारे बेसिक वर्ड्स के लास्ट पॉइंट पे, जो है लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ पे हमको ये ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको इसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मेरे को सपोज शॉर्ट पोजीशन बनानी है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ पे मैंने टैप कर दिया, तो ये हो गया मेरी शॉर्ट पोजीशन। देखो, तो इसमें मैंने ना 1:4 का मतलब तकरीबन कितना होता है, ये 4 होता है ना, 1:3,
1:3 का रेशियो कवर किया है, मतलब कि मैंने यहाँ पे मेरा ट्रेड प्लेस किया था इसके ओपन में, और मेरा एसएल जो था वो था तकरीबन 75 पिप्स का, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 75 पिप्स, और जो मेरा टीपी लगाया वो लगाया 236 पिप का, ठीक है। अब ये पिप्स में फिर प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, लोट साइज के, जो यहाँ पे मैंने लिखा है कि 236 पिप पे मेरा प्रॉफिट कितना होगा, वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सनेस में डायरेक्ट दिखाता है, बट वो ऐप में दिखाता है या वेब टर्मिनल में दिखाता है, बट आप वो खुद देख सकते हो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लॉन्ग पोजीशन पे, तो यहाँ पे गए, अब मैं सिलेक्ट करता हूँ लॉन्ग, तो सपोज मैंने यहाँ पे प्लेस किया था, ठीक है। और ये रहा मेरा एसएल, इसकी बॉडी मेरा एसएल रहा, ये है हमारा प्रॉफिट, अभी रनिंग चल रहा है, ठीक है। यहाँ तक का प्रॉफिट है, चलो, क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस है, हाईएस्ट रेजिस्टेंस यही है। तो कितने का ये हो गया ट्रेड हमारा इसमें रिस्क है 54 पिप्स का, और हमारा जो प्रॉफिट है वो है तकरीबन 511 पिप्स का, मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है 511 पिप्स। अगर आप 1:10 का टारगेट हो गया, इतना करना नहीं होता है तो कोई रुकता नहीं है, बट एज अ ट्रेडर मेरा काम है आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट समझाना, और लॉन्ग एंड शॉर्ट को अगर सिंपल भाषा में, और अगर हम किस तरीके से ये ट्रेडिंग में हम प्लेस करते हैं हमने ये जाना। एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट कुछ नहीं है, शॉर्ट मतलब कि सेल, लॉन्ग मतलब कि बाय। ये रहा हमारा, सिलेक्ट किया हमने शॉर्ट, ये किया हमने लॉन्ग सिलेक्ट, दैट्स इट, दैट्स ऑल। तो अब हम बात करते हैं इवेंट्स के बारे में, ठीक है। तो आपको सिंपली क्रोम पे चले जा रहा है, और क्रोम में आपको सर्च करना है फॉरेक्स फैक्ट्री। तो फॉरेक्स फैक्ट्री एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको मेजर जो फॉरेक्स की न्यूज़ रहती है, सीपीआई, पीपीआई, एनएफपी वगैरह, तो इन सारे न्यूज़ की टाइमिंग, डेट्स, सब कुछ वहाँ पे आपको शो होता है, ठीक है। अब देखो, न्यूज़ के लिए ना बहुत सारी वेबसाइट है, बहुत सारी ऐप है, बट मैं पर्सनली फॉरेक्स फैक्ट्री यूज़ करता हूँ, मुझे मतलब अच्छी लगती है, वो सिंपल लगती है मेरे लिए, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से वही यूज़ करता हूँ, तो मैं आपको भी वही सजेशन दूंगा। तो हम चले गए यहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री पे, देन एक सेकंड, अब यहाँ पे ना आपको कैलेंडर का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो कैलेंडर पे आपको क्लिक करना है, देन उसके बाद आपको फिल्टर पे जाना है यहाँ पे। अब फिल्टर में ना आपको मोस्ट ऑफली ये येलो वाले को हटा देना है, वाइट वाले को भी हटा देना है, और इसको आपको कर देना है अप्लाई। तो अब ये आ गई सारी मेजर न्यूज़ यहाँ पे। अब यहाँ पे इसकी आपको टाइमिंग, डेट देख सकते हो, यहाँ पे टाइम वगैरह देख सकते हो, और अगर आप गोल्ड ट्रेड कर रहे हो तो फिर आपको एक सेकंड, सारी चीज़ें हटा के बस यूएसडी वाली न्यूज़ आपको सिलेक्ट रखनी है यहाँ पे ऐसे, और कर देना है आपको अप्लाई फिल्टर पे। तो ये जब न्यूज़ के टाइमिंग डेट्स आती है तभी गोल्ड पे ज़्यादा इफेक्ट होता है, गोल्ड में ज़्यादा मूवमेंट आ जाता है। ये रहे टाइमिंग, देखो आप देख सकते हो प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीक्स का उन्होंने टाइमिंग दे रखा है 3 AM का, फिर 7 बजे कल 12 फेब को सीपीआई वगैरह है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे इवेंट्स के डेट्स और टाइम वगैरह आप देख सकते हो। एक और जगह पे आप देख सकते हो, अगर आपको फॉरेक्स फैक्ट्री वगैरह आपको अगर ओपन ना करनी हो तो सिंपली आपको एक्सनेस में जाना है, यहाँ पे आपको एक ये ऑप्शन दिख रहा होगा कैलेंडर करके, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे भी सारे टाइमिंग वगैरह देखने को मिल जाएंगे, सारे इवेंट्स के देख सकते हो आप, जैसे कि कितने बजे कौन सा इवेंट है, कौन सी करेंसी पे इफेक्ट पड़ेगा, सब आप देख सकते हो। अब पॉइंट क्या है ना कि जब जब कोई इवेंट हो या फिर कोई न्यूज़ आने वाली हो, मतलब कि, तो आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, आपका एसएल हंट हो सकता है, आपका अकाउंट वाइप आउट हो सकता है 1 सेकंड में। तो आपको मोस्ट प्रोबेबली मतलब हो सके तो जितना हो सके उतना अवॉइड करना है इवेंट ट्रेड्स को, यानी कि न्यूज़ ट्रेडिंग को आपको अवॉइड करना है, आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इवेंट्स। तो अब हम बात करते हैं ब्रोकर अकाउंट के बारे में। तो देखो, इंडिया में बहुत सारे फॉरेक्स ब्रोकर वगैरह हैं, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ एक्सनेस, जिसमें मैंने आपको सिखाया वॉच लिस्ट हो गई, लेवरेज हो गई, लोड साइज वगैरह हो गया, इवेंट्स हो गया, मैंने आपको सब कुछ वहाँ पे समझा दिया। तो देखो, मैं पर्सनली आपको बोलूँगा आपको एक्सनेस यूज़ करना चाहिए। अब उसमें अकाउंट कैसे ओपन करते हो उसके लिए मैंने डिटेलिंग वीडियो बना रखी है, पार्ट 1 फॉरेक्स कोर्स करके, ठीक है। तो वहाँ पे सब कुछ एक्सनेस को कैसे बनाते, क्रिएट करने से लेके डिपॉजिट, विड्रॉ, सब कुछ वहाँ पे समझाया गया है। तो आपको सिंपली वहाँ पे जाना है, वो वीडियो देखनी है और अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अब देखो, आपको जो अकाउंट जो है ना, वो जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दी है उससे ही ओपन करना है। वो वीडियो में भी दी है, ये वीडियो में भी मैं दे दूंगा, आपको उससे ही अकाउंट ओपन करना है।
तो उससे क्या होगा कि आपका जो अकाउंट रहेगा वो मेरे अंडर आ जाएगा, और जब इन फ्यूचर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है डिपॉजिट विड्रॉ वगैरह की, तो मैं सॉल्व कर सकूँ आपकी, मतलब मैं मदद कर पाऊँ आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है टेक्निकल सेटअप। तो उसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में। तो देखो कैंडल स्टिक पैटर्न्स बहुत तरीके की रहती है, बट जो टॉप 12 से 15 कैंडल स्टिक पैटर्न्स जो है उसके मैंने डिटेल वाइज मैंने मेरे इंस्टा पेज पे मैंने पोस्ट कर दिए। तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी कि कौन सी कैंडल स्टिक पैटर्न है, मतलब जो टॉप में है, जो ज़्यादा यूज़ होती है मार्केट में, जिसका रिजल्ट जो है एज अ लाइक विनिंग रेशो ज़्यादा रहे मतलब उसमें, और उसको कैसे यूज़ करते हैं वो सब वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। और इंस्टा का लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि उसमें जो है मैंने वो पोस्ट किया है उसमें ध्यान से आपको समझना है। अगर कुछ भी समझना है तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो या कमेंट वगैरह में मुझे पूछ सकते हो। और अगर ज़्यादा लोगों को कुछ समझ वगैरह नहीं आएगा और जानने में अगर इंटरेस्ट है तो मैं उसके लिए एक डिटेलिंग वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे कैंडल स्टिक पैटर्न का 1-2 हफ्ते में बना दूंगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रेकआउट के बारे में। तो ब्रेकआउट आपको बताने से पहले मुझे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में समझाना पड़ेगा। तो मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ मेरे लैपटॉप पे। तो मैंने अभी के लिए गोल्ड का चार्ट ओपन किया है और आपको मैंने यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये इसका जो हाई है वो है 2881 का, ठीक है, 2881 का। तो वापस से देखो यहाँ पे वापस वही सेम चीज़ हुई है। यहाँ पे ये वीक वाली कैंडल को हम नहीं गिनते, बॉडी वाली जो स्ट्रांगली क्लोज हुई थी तो वो हुआ था हमारा कितने पे, 2883 पे, मतलब 10-20 पिप इधर उधर चलता है प्राइस में। तो ये 2 बार जब सेम जगह पे आया तो उसे हम कहेंगे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस था इसका पीछे पहले, तो यहाँ से वापस से हमें नीचे डाउन साइड देखने को मिली, फिर वापस रेजिस्टेंस पे आया, फिर रेजिस्टेंस पे दूसरी बार आने के बाद देखो यहाँ पे वापस से सेलिंग हुई है यहाँ पे। तो उसे क्या कहेंगे हम, रिवर्सल, मतलब कि उसे हम कहेंगे रिवर्सल। जैसे कि जब भी कोई भी प्राइस हो, किसी भी करेंसी पेयर हो गई या गोल्ड हो गया, तो जब प्राइस एक जगह पे वापस आती है, यानी कि अब सपोज मान के चलो कि गोल्ड की प्राइस बार बार 2700-2800 के रेंज में अभी फिलहाल चल रही थी कुछ टाइम से, तो 2800 पे आ रही है वापस गिर जा रही है, 2800 पे आ रही है वापस गिर जा रही है। तो जब 2800 पे आके रेजिस्टेंस से जब वापस से सेल साइड मूव आता है तो उसे कहते हैं हम रिवर्सल। तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे सेल ट्रेड प्लान करते हैं रेजिस्टेंस तक का एसएल रख के, नीचे की तरफ 1:2 1:3 लोग प्लान करते हैं। अब बात करते हैं ब्रेकआउट क्या होता है। तो मैं आपको लैपटॉप पे दिखाता हूँ। देखो ब्रेकआउट मतलब कि देखो जब ये 2 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आया, इससे पहले भी 2 बार आ रखा है यही सेम प्राइस पे, गोल्ड की प्राइस टोटल 4 बार रेजिस्टेंस पे आया है, और ये आया है यहाँ से 5वीं बार ब्रेकआउट। ये स्ट्रॉन्गली बॉडी यहाँ पे क्लोज हुई 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, देखो यहाँ पे आपको दिख रही होगी, मैंने सिलेक्ट कर रखी है। तो जब ये क्रॉस होती है तो यहाँ पे ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ। जब भी कोई भी मतलब प्राइस रहती है जो अपने रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है ज़्यादा स्ट्रांगली बॉडी से, तो उसे कहते हैं हम ब्रेकआउट। फिर हम क्या करते हैं वहाँ पे बाई साइड ट्रेड प्लान करते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे आप आराम से ऐसे यहाँ का रख के यहाँ के इसके लो का आप आराम से प्लान कर सकते हो। और इसका देखो अगर आगे जाके देखेंगे तो प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर तक गया था। इसका हाई कितना है अभी फ़िलहाल 2942, ये अभी के लिए हाई है। अब सपोर्ट की बात करते हैं। तो सपोर्ट क्या है, मतलब कि जो एक बार ब्रेकआउट हो गई प्राइस तो वापस जब वो प्राइस पे आएगा यानी कि 2882 पे आएगा, वो बन जाता है हमारा सपोर्ट जोन। देखो यहाँ से आया वापस यहाँ पे नीचे, तो ये हो गया हमारा सपोर्ट। फिर सपोर्ट से क्या होगा, प्राइस वापस ऊपर की तरफ जाएगा। देखो यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट आया, फिर वापस एक और बार सपोर्ट पे आया, ये प्राइस सपोर्ट लिया वापस से, अब वापस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है रेजिस्टेंस की तरफ उसके। ये प्रॉपर रेजिस्टेंस अभी के लिए तो नहीं है क्योंकि ज़्यादा मतलब कैंडल्स यहाँ पे बनी नहीं थी, स्ट्रांगली रेजिस्टेंस नहीं यहाँ पे बना है अभी के लिए, बट अभी के लिए गोल्ड की प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो इसे कहेंगे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस, और इसमें हमने ब्रेकआउट और रिवर्सल दोनों सीख लिया। अगर और समझना है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये सारी चीज़ें टेक्निकल सेटअप, तो इसके लिए पूरी वीडियो आ जाएगी, बट इसमें इतना कुछ खास है नहीं। अगर आप मतलब आप प्रैक्टिस करोगे, आप ज़्यादा ट्रेड वगैरह करोगे, खुद अपने हिसाब से मार्केट एनालिसिस करोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे, तो आपको समझ आ जाएगा। आपको बस थोड़ा सा टाइम निकालना है, 1-2 दिन का टाइम निकालो, मार्केट के पुराने चार्ट्स वगैरह आपको ट्रेडिंग व्यू पे जाओ, गोल्ड के
ऑयल के, किसी के भी करेंसी पेयर के ऐसे स्लाइड करके आप आराम से चेक करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस खुद ढूंढो, मार्क करो, ब्रेकआउट मार्क करो, रिवर्सल देखो, प्रैक्टिस करो तो आपको समझ आएगा। और हो सके तो आप डेमो ट्रेडिंग भी कर सकते हो एज अ चेक करने के लिए कि भाई मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ सही ले रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेक्निकल सेटअप्स। और इसमें एक फेयर वैल्यू गैप के लिए एक डिटेल वीडियो डालनी पड़ेगी क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब 20-25 मिनट और खींच जाएगी। इससे अच्छा हम उसके बारे में बाद में बात करते हैं। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं हमारे रिस्क मैनेजमेंट पे। तो अब हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। तो देखो, रिस्क मैनेजमेंट में सबसे पहला पॉइंट आ जाता है अकाउंट साइज़ का। तो अकाउंट साइज़ में ये होता है कि जैसे कि नॉर्मली जो बंदे रहते हैं वो मोस्ट ऑफली 99% लोग $100 से $1000 के कैपिटल से ट्रेड करते हैं। बट जो उनके अकाउंट में जो मतलब लोट साइज वो ट्रेड करते हैं वो ज़्यादा लोट से ट्रेड करते हैं। यानी कि अगर वो लोग गोल्ड में ट्रेड वगैरह करते हैं तो 0.10, 0.20, 0.30 मार देते हैं अकाउंट की, जबकि आपके अकाउंट में बैलेंस ही $100, $200 पड़ा है और जो लोड रहता है वो ज़्यादा ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है, मार्जिन कॉल हो जाता है या तो उनका स्टॉप आउट हो जाता है। और अगर आपका लक अच्छा हुआ, आपका नसीब अच्छा है तो आप पैसे डबल कर देते हो, वो भी 10-15 मिनट में। तो आपको वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, अगर आपका $100 का अकाउंट है तो अगर आप गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो तो आप लॉट साइज लो 0.01, 0.02, इसके ऊपर मत जाओ। ठीक है, और अपने कैपिटल का 5% से ज़्यादा रिस्क मत लगाओ। और अगर आपका अकाउंट में का बैलेंस जो है $500 से $1000 के बीच में, तो मैक्स टू मैक्स आप जाओ 0.10 टू 0.20। 0.20 आप बहुत यानी बहुत श्योर हो किसी ट्रेड में तभी आप 0.20 तक जाओ, अदरवाइज 0.10, 0.7, 0.07 उस हिसाब से आप ट्रेड लो। ठीक है, अब बात करते हैं इवेंट्स के बारे में। तो देखो, इवेंट्स में क्या सीन रहता है कि अगर आपकी लॉट साइज कम है, फिर भी जब इवेंट में कोई न्यूज़ वगैरह आती है, CPI, PPI वगैरह हो गया, फिर NFP हो गया, जो न्यूज़ है ये कुछ मेजर न्यूज़ आती है ना, तो तब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मार्केट में वॉल्यूम आ जाता है। तो आपका अकाउंट सीधा वहाँ पे आउट हो जाता है, उड़ जाता है पूरा। या फिर आप हड़बड़ी में, अगर आपका पहले से कोई ट्रेड रनिंग चल रहा होता है तो अचानक आपको बहुत सारा लॉस दिखाने लगता है या अचानक बहुत सारा प्रॉफिट दिखाने लगता है, आपका दिमाग काम ही नहीं करता कि मैं करूँ तो करूँ क्या, और लोगों का अकाउंट उड़ जाता है। या तो बंदा को अगर जैसे बहुत सारा लॉस दिखा रहा है तो वो और पोजीशन ऐड कर लेगा, फिर अकाउंट उड़ा देगा। अगर ऊपर जा रहा है प्राइस फिर भी काटते नहीं है। और अगर एक बार आपने अगर इवेंट ट्रेडिंग कर ली और सपोज 5-10 मिनट में आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया कम लॉट साइज से, तो क्या होता है कि इवेंट्स तो फॉरेक्स में हर रोज़ आते रहते हैं, हर 2-3 दिन में कोई ना कोई इवेंट होता ही होता है। तो पहली बार बंदे ने कमा लिया, दूसरी बार कमा लिया, तीसरी बार क्या होगा, वो दोनों बार का कैपिटल जो उसने कमाया होगा वो भी वो गवाएगा, प्लस उसके खुद के पैसे थे वो भी वो इवेंट में गवा देगा। क्योंकि एक तरीके का ये जुआ हो गया। इवेंट में क्या आ रहा है आपको पता नहीं है, इंटरेस्ट रेट वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया, एम्प्लॉयमेंट डेटा वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया XYZ, आपको कुछ आइडिया नहीं है, बट आप बस एक जुआ खेलते हो वहाँ पे। तो न्यूज़ ट्रेडिंग से दूर रहना है। और न्यूज़ ट्रेडिंग, न्यूज़ कब कब आती है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वहाँ पे जाके आपको न्यूज़ की टाइमिंग देख लेनी है। अब बात करते हैं नो SL के बारे में। तो नो SL में क्या होता है कि जैसे कि अगर आपका बैक टू बैक 1 या 2 SL हिट हो जाते हैं तो साइकोलॉजी जो है ना आदमी की वो ख़राब हो जाती है और वो सोचता है कि यार काश ये SL नहीं लगाया होता, वापस रिवर्सल हो गया यहाँ से और मेरा प्रॉफिट हो जाता, मेरे TP तक गया, SL मेरा हंट किया और चला गया। तो ये चीज़ें जो है ना दिमाग में आने लगती है। 2-3 बार आपका अगर SL हिट हो जाए तो बंदा क्या करता है, SL लगाता ही नहीं है। तो उससे क्या होता है, अकाउंट वाइप आउट हो जाता है। 1-2 बार आप बच जाओगे, वरना तीसरी चौथी बार तो आपका अकाउंट उड़ना ही उड़ना है। तो नो SL ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अब बात करते हैं ओवर ट्रेडिंग के बारे में। तो सपोज आपका अगर लॉस हो जाए किसी दिन, या किसी दिन आपका कुछ प्रॉफिट बुक कर लो, आपका डेली टारगेट है $50-100 का, या आपका माइनस ने आपने रखा है कि चलो मेरा एक SL हिट हो गया तो मैं दूसरा ट्रेड नहीं लूँगा। बट क्या करते हैं कि अरे यार $30 का SL हिट हो गया, $50 का, एक काम करता हूँ $20 रिकवर आज कर लेता हूँ अभी के लिए, बाकी का बाद में करूँगा। तो ऐसे करने के लिए क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, एक और ट्रेड लेते हैं, फिर वापस $70 का $50 का SL हिट हो जाता है, फिर क्या करते हैं, SL ही नहीं लगाता हूँ, रिकवर करूँगा, लॉट साइज बढ़ा देते हैं। तो इसे कहते हैं ओवर ट्रेडिंग। तो इससे आपको दूर रहना है। अगर लॉस बुक हो रहा है किसी दिन, SL हिट हो जा रहा है, मत करो ट्रेडिंग। और अगर आप एज अ ट्रेडर हो तो आपका काम क्या है कि एक अच्छा टेक्निकल मतलब अब अच्छा सा फंडामेंटल वगैरह देखो, सब कुछ चीज़ देखो,
ठीक है, न्यूज़ वगैरह आ रखी होती है, अगर न्यूज़ वगैरह चली जाए तब प्रॉपरली आप थोड़ा स्टडी वगैरह करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो, ब्रेकआउट देखो, और हर एक चीज़ देखने के बाद ट्रेड प्लान करो। अगर आपका ऐसा हिट फिर भी हो जा रहा है, वापस वेट करो कुछ दिन, एक दिन नहीं 2 दिन। फॉरेक्स में बहुत सारी करेंसी पेयर है, 24 घंटे मार्केट खुला है, एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हड़बड़ाहट मत करो, मतलब चिल करो, घूमने चले जाओ कहीं पे दोस्तों के साथ, मूवी वूवी देखने चले जाओ, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, ठीक है। हड़बड़ाहट नहीं करनी है, आराम से ट्रेड लेना है, ठीक है। तो अब हम जाते हैं हमारे इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, जो है एग्जीक्यूशन पे, और इसमें हम जानते हैं ब्रोकर यूज़ के बारे में। तो देखो, ब्रोकर यूज़ का जो वीडियो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा, फॉरेक्स कोर्स पार्ट 1 करके। और इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बाय और सेल लगा के सिखाया था आपको कैसे लगाना है, बट हमने जो किया था वो किया था क्रोम पे, ठीक है, मतलब हमने वेब ब्राउज़र पे किया था। तो अभी क्या सीन है कि जो आपको मोस्ट ऑफली लोग क्या यूज़ करेंगे, ऐप को यूज़ करेंगे, एक्सनस की। तो ऐप पे कैसे आपको ट्रेड प्लेस करना है, कैसे आपको KYC वेरिफिकेशन करना है, कैसे आप ऑनलाइन बैंक विड्रॉ ले सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्ट अपने बाइनेंस में USDT ले सकते हो, उसके बारे में मैंने सब समझा रखा है। आप मेरे यूट्यूब पे जाके वो वीडियो चेक कर लो, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक डाल दूंगा, तो आपको ब्रोकर यूज़ उसमें बिल्कुल समझ आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ की। ये वीडियो यहाँ पे भी ख़त्म हो गया हमारा फॉरेक्स कोर्स, बट इसमें एक ना मेन टॉपिक जो था वो था टेक्निकल सेटअप्स का। तो उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, रिवर्सल वगैरह जो हो गया, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप वगैरह जो हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है ना वो आपको मैंने जैसे समझाई एक बार में समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको उसको ठीक से वापस समझना पड़ेगा। हो सके तो अगर मैं जो बोला हूँ, मैंने जिस तरीके से समझाया है उस तरीके से शायद हो सकता है कि काफ़ी लोगों को समझ ना आए। तो देखो, मैं प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, मैं बस जस्ट रिसेंटली अभी ये सिखाने के ऊपर मैं शिफ्ट हुआ हूँ, ठीक है। मैं इतने लॉन्ग वीडियोस नहीं बनाता हूँ, अब से मैं बनाऊँगा, और मैंने अपना बेस्ट किया है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ ना आए तो मैं आपको बता दूँ, आप मुझे इंस्टा पे DM करो। अगर आप जेन्युइनली सीखना चाहते हो तो हम एक लाइव क्लास रख लेंगे मीट पे, गूगल मीट वगैरह पे। आप मुझे DM करो, मैं आपको डायरेक्ट मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। और दैट्स इट। इस वीडियो को लाइक कर देना, और यहाँ तक अगर देख ही रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। बाय बाय।